जय हिंद दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि रेलवे भर्ती 2025 के अनुसार हम आपके लिए लाए हैं NTPC 12th लेवल जिसके एग्ज़ाम आपके 7 अगस्त से होने वाले हैं। तो उसके लिए हम GK GS की एकदम महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जो क्लास 5 होने वाली है, और इस क्लास को एंड तक ज़रूर लेंगे जिससे कि इस क्लास से आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे बोर्ड बार बार पूछ रहा है। तो हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। तो निकट दृष्टि वाले लोग होते हैं किस प्रकार का लेंस प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन बी यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 99 क्वेश्चन से पहले की वीडियो हम वीडियो 1, 2, 3, 4 में करा चुके हैं। अभी हमारा वीडियो नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 99 से स्टार्ट होते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है कि दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता, तो आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो इसके लिए जो होगा ऑप्शन सी यानी कि 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई होती है, तो वो होती है हमारी ऑप्शन बी यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है, तो ये हमको काले रंग का दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 103 है कि जब पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है, यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो छवि पर पड़ेगा ऑप्शन हमारा डी है कि वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो हमारे प्रकाश दैर्घ्य सबसे कम जो होती है वो बैंगनी की और सबसे अधिक लाल की होती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वो नीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 106 है कि सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। जो सूर्य छतरी होती है तो उसके लिए उत्तम रंग है वो क्या होंगे, तो उनके शीर्ष पर तो होना चाहिए सफ़ेद और भीतर की ओर काला, यानी कि तुम देखोगे सूर्य छतरी होती है उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद धारी और भीतर काले रंग होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 107 है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। जो सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है यानी कि वो डायमंड यानी कि हीरा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 108 है कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। जो स्वच्छ आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के बिखरने के कारण की ऑप्शन भी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। जो इसका कारण है वो प्रकाश का परिकिरण यानी कि प्रकाश का बिखरना एक तरह से कह सकते हैं हम, तो हमारा ऑप्शन वी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, तो वो होता है हमारा लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं साइड में जो दर्पण लगाता है जिससे हमें वस्तु छोटी दिखाई देती है, वास्तविक वस्तु से छोटी दिखाई देती है, उसका उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि समुद्र जल के नीले रंग का होने का कारण है। जो समुद्र जल के नीले रंग का जो होने का कारण है वो है कि ऑप्शन बी पानी द्वारा रोशनी का छितराव, ये इस वजह से हमारा जो समुद्र जल है नीले रंग का दिखाई देता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 113 है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी कि लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा हमारा इसका आंसर ऑप्शन वी सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति घटने के कारण। ऑप्शन नंबर 114 है कि प्रकाश के पथ में
एक डॉट डॉट वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, तो वो होता है प्रकाश के पथ में एक वस्तु, मतलब प्रकाश के पथ में एक डॉट डॉट वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, वो होता पारदर्शी। यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 114 का एक ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 115 है कि प्राथमिक रंग हैं, जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं वो लाल, हरा, नीला, यानी कि उपरोक्त से, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि मुख्य रंग कौन कौन से हैं, तो मुख्य रंग अभी हमने आपके लिए बताए थे लाल, नीला और हरा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। जो डायनामो होता है यह क्या करता है कि यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 118 विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है, तो वो हमारी टंगस्टन होती है। जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 119 क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए तो ऑप्शन सी, यानी कि पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर्स का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है, यदि समय टी में किसी चालक में किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज यानी क्यू प्रभावित होता है, तो अनुप्रस्थ काट के मध्य में प्रवाहित धारा आई होगी। तो इसका जो सूत्र होगा हमारा होता आई इक्वल टू क्यू बटे अपॉन टी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि 123वां कि 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, यानी कि हमारा विभवांतर कितना 12 और हमारा कूलाम यानी कि आवेश है, आवेश क्यू बराबर है हमारा 5 कूलाम। तो इसमें पूछ रहा है ऊर्जा यानी कि डब्ल्यू, तो डब्ल्यू बराबर होता है वी गुणा क्यू, तो हमारा 12 गुणा 5 यानी कि 12 पंजे 60 जूल होगा, जो कि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा 60 जूल, हमारा ऑप्शन राइट सी होगा। क्वेश्चन हमारा 124 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका ऑप्शन है कि जिससे आप नियार काटते हो, जो मोटर से चलती है, ये इसका उदाहरण है। मोटर से नियार काटने की मशीन जो होती है वो। 125 का सवाल है कि परिवर्तक किस सिद्धांत यानी ट्रांसफॉर्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 126 है कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है, तो होता हमारा फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है, तो ये करता हमारा धारा उत्प्रेरक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए और रेलवे से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सरस्वती।